कैसा हमारा बेटा? मामा का वेट कर रहा था ना? हाँ मामा, सब आपका वेट कर रहे थे। भाभी आइए ना। चलो ना मामा, अंदर चलो ना। चलो। और उर्मी कैसी हो? बहुत मजे किए होंगे ना इतने दिनों तक। ठीक है भाभी, आप कैसी हैं? हमको क्या हुआ है? हम ठीक है। बस बस, खुश रहो। ठीक हो बहू? जी पापा। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। हाँ। बस 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 बस। है, माता रानी की कृपा देखो, घर की लक्ष्मी आई है तो घर में कितनी खुशहाली आ गई है। हाय बेटा, कितना अच्छा लग रहा है ना? है? देखो, बिन पहनदे के लोटे की तरह घूम गई माँ जी। थाली का बैंगन है, जिधर ढलान मिलती है उधर ही लुढ़क जाती है। ये सब क्या है माँ जी? है, इतने दिनों बाद आई हो तो स्वागत सत्कार तो बनता ही है ना। अब घर की लक्ष्मी की आरती तो उतारनी पड़ेगी ना हमको, है? देखा आपने? कितनी इज्जत करते हैं आपकी सब। देखो, और एक आप है, सबको दुत्कारती रहती है। अरे मुक्ति भैया, कैसे आप मुक्ति भैया? बहुत खुश हैं भाभी, आप जो आ गई। अबे मुक्ति, सामान ले जाके ऊपर रखो वही रूम में। चलो। अच्छा भैया। फटाफट। मम्मा आओ ना, या बैठो ना। शौर्य, ये सब क्या है? ये सब के वेलकम के लिए है। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें। चाची, 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 चाची। अरे हमारी रानी बिटिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको मालूम नहीं चाची, हम आपका कितना इंतजार कर रहे थे। अरे हाँ, हम भी तो अपनी गुड़िया को देखने के लिए कितने बेचैन थे। चाची, आपको मालूम नहीं हम आपको कितना मिस करते हैं। मम्मा पता है, मैं ना मंजे दीदी ने आपके लिए कार्ड बनाया है। सच? चाची, आपको मालूम नहीं, आज का सब खाना सिर्फ आपके पसंद का बनाया है। मुक्ति भैया, मम्मा के खाना लेकर आओ। शौर्य, मम्मा को कुछ नहीं खाना। मम्मा ने अपने शौर्य को देख लिया, मम्मी का पेट भर गया। मम्मा को मैं बहुत याद आई ना। बहुत याद आई शौर्य। अरे सुषमा जी, उर्मी से बात हुई? फोन आया था क्या उसका? हाँ हाँ, हो गई बात। फोन आ गया था उसका। अरे वाह वाह, ये दिवाली का सामान कौन लेकर आया? अरे हम लाए और कौन लाया था? लेकिन सुषमा जी, आपने तो इतने सालों से दिवाली मनाई ही नहीं है। इस बार दिवाली मनाने को जी चाह रहा है। पूछे क्यों? क्यों? उर्मी की वजह से। उसने हमारे जीवन के खालीपन को भर दिया है। उर्मी को देखकर फिर से जीने का हौसला मिल गया है। सोचते हैं कि जब इतनी छोटी उम्र में वो इतना सह रही है, झेल रही है, तो हमने तो काफी उम्र जी ली है तिवारी जी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं सुषमा जी। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। मामा खाओ ना
ये सब आपके लिए तो है। अब ए खा लो। तुम्हारे बेटे ने खास ऑर्डर करके तुम्हारे लाने बनवाया है, सब तुम्हारी पसंद का है, खाओ बेटा। हाँ। चाची, शौर्य बहुत प्यारा हो गया है, पहले की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करता। बेटा, आपको मंदिरा दीदी के साथ मजा आता है ना? हाँ मम्मा। आप यहाँ बहुत खुश हो ना? हाँ मामा, मैं यार बहुत खुश हूँ। अब तो आप यहाँ आ गए, अब तो मैं और भी खुश हो गया। अब हम सब साथ में रहेंगे, दादी, दादू, पापा, मंदिरा, बड़ी मम्मी, सब साथ में रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। नहीं बच्चा, मम्मी यहाँ रहने नहीं आई है। मम्मी आपसे मिलने आई है। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या भाई, क्या मतलब, क्या है? क्या क्या रहने नहीं है मतलब? पर मम्मा, आपने तो कहा था कि आप रहने आ रहे हो मेरे पास। नहीं बच्चा, हमने आपसे कहा था कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं। आपको मम्मा की बहुत याद आई थी ना, और मम्मा भी आपको बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मम्मा आपसे मिलने आई, रहने नहीं। होली क्या जा रही हैं आप? क्या 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 तमाशा क्या लगा रखा है? समझते क्या आप खुद को? सामान किसका? सामान आपका है ना? आप लेकर आए हैं सामान, तो फिर नाटक क्या कर रही हैं आप? नाटक? सामान शौर्य का है। हमने सोचा अगर शौर्य यहाँ रह ही रहा है तो आपके पास उसकी जरूरत का सामान तो होना चाहिए ना। उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म, उसका टिफिन बॉक्स, उसके खेलने कूदने का सामान आप स्कूल यहीं से भेजेगा ना? देखी इसकी बेशर्मी, कैसे कह रही है कि सामान देने आए हैं, बताओ। चाची, इसका मतलब आप यहाँ पे नहीं रुकेंगी? नहीं बेटा, हमने तो सोचा था हमारा बिखरा हुआ घर फिर से जुड़ने चला है। माफ कीजिएगा पापा, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। बेटा, हमने कहा था ना कि बहुत जिद्दी लड़की है, नहीं आएगी वापस। आज देखो जा रही है। मामा प्लीज आप रुक जाओ ना यहाँ। नहीं बेटा, मम्मा यहाँ नहीं रुक सकती। मम्मा को वापस जाना होगा, लेकिन मम्मा प्रॉमिस करती है आप जब भी मम्मा को याद करेंगे या मम्मी को बुलाएंगे तो मम्मी दौड़ के जल्दी से अपने शौर्य के पास आ जाएगी। प्रॉमिस। ऐसे कैसे आ जाएंगे आप? हाँ, क्या मेरा बेटा का भीख मंगा है जो आपके प्यार की भीख मांगे मिन्नत करेगा आपसे और आप चले जाएंगे क्या करने? माफ कीजिएगा पापा, अगर हमारी वजह से आप लोग को कोई तकलीफ हुई है तो चलते हैं। कहीं नहीं जाएंगे आप। इस तरह कहीं नहीं जाएंगे, बता रहा मैं आपको, कहीं नहीं जाएंगे आप। हाथ छोड़िए हमारा सम्राट जी। जानबूझकर मेरी बेइज्जती करनी आई थी यहाँ पर आप? हाँ, बदला निकाल रही ना मुझसे। क्या कर रहे हैं आप सम्राट जी? शौर्य देख, आप ये बच्चे के सामने किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से हम शौर्य को आपके पास रखने से घबराते हैं। हम नहीं चाहते सम्राट जी के शौर्य ऐसे माहौल में पले बड़े। बच्चा मत कीजिए, ठीक है ना? बच्चा मत कीजिए। नाटक है, ढोंग है, सब पता है, नो एवरीथिंग, ओके? बच्चा कर रही है यहाँ पर। कैसी माँ है, देखिए जरा कैसी माँ है बताइए। अपने बच्चे को छोड़ के रहेंगे आप? हाँ, इस नन्हा सा बच्चा आपके बिना पड़ गए। अरे मन कैसे मानेगा यार आपका? कैसी नियारती स्वार्थी औरत है यार आप। सिर्फ अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोह, बाकी दुनिया गई तेल लेने। इस तरह की बात आप ना ही करें तो अच्छा होगा सम्राट जी। अगर हमारा शौर्य यहाँ रहकर खुश है तो हमें कोई हर्ज नहीं है, समझे आप? हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। झूठ मत बोलिए, झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं, ब्लडी लायर। अरे आप अपने बच्चे के बिना एक दिन में नहीं रह सकते, पता है मुझे। आप कैसे रहेंगे फिर? कैसे रहेंगे बताइए? तो मतलब जो मैंने सुना था वो झूठ था। मैंने अपने कानों से सुना था आपको बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे के बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ, कुछ हो जाएगा मुझे उसके बिना। पता नहीं क्या फेक अफेक्शन दिखाती, क्या था वो सब? झूठ था, ड्रामा था सब। हाँ, साला ये सोच के बच्चे को मैं यहाँ पर लेकर आया ताकि बच्चे का प्यार आपको लेकर आए, और यहाँ पे तो कुछ और दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ और सीन दिखाई दे रहा है। अब आप क्या कर रही हैं? आप क्या मौज करने जा रही हैं बाहर? आप
बच्चे को छोड़ के। सिर्फ हमें घर वापस बुलाने के लिए आप शौर्य को घर वापस लेकर आए थे ना सम्राट जी? हमें पता था हमें कि आप सब दिखावा कर रहे हैं। फिर भी जब शौर्य को देखा कि वो आपके साथ खुश है तो हमें लगा कि आपके अंदर का पिता जाग गया। एक बात फिर से आपने गलत प्रूफ किया हमें सम्राट जी, एक बात फिर से, क्योंकि आप वही सम्राट सिंह राठौर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो से प्यार करता है, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे तक को इस्तेमाल करने से चूकता नहीं। चिल्लाइए मत। चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा और अपने इन पैतरों को इस्तेमाल करना बंद कीजिए, नहीं तो बहुत जल्द बर्बाद हो जाएंगे आप। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अब दुनिया की कोई भी ताकत आपके पास दोबारा लौटा कर नहीं ला सकती हमें। आई बात समझ में? शौर्य के सामने हम ये सब कुछ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन बोलना पड़ रहा है। इसे यूज करना बंद कीजिए आप सम्राट जी। अरे हमें ये सब कुछ भुलाकर इसकी खुशी, इसकी भलाई, इसके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाए सम्राट जी, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम अपने शौर्य के फ्यूचर को दांव पे किसी कीमत पे नहीं लगाएंगे, एट एनी कॉस्ट। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अपना ध्यान अच्छे से रखना शौर्य। मम्मा आपसे मिलने जरूर आएगी। ओके? You better take care of him. You better take care of him. Better take care of him. सम्राट शौर्य से छुप छुप कर मिल रहा था। बताइए, उर्मी को भनक तक लगने नहीं दी। अपने ही बच्चे से मिलने के लिए चोरी करनी पड़ रही है, और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि सम्राट ने कोई खून कत्ल कर दिया हो। तो उर्मी ने सम्राट को शौर्य से मिलने से मना नहीं किया था। सम्राट शौर्य का इस्तेमाल करना चाहते थे, उर्मी को परेशान करने के लाने। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही? और हमें पता नहीं है क्या कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं? ढोंग करते हैं पापा सम्राट जी, और एक नंबर की स्वार्थी इंसान है वो। ये बात नहीं है अन्नू, उर्मी अड़ी हुई है, इसीलिए ये सब हो रहा है। इस सब चक्कर में शौर्य बेचारा पिस रहा है। अरे काहे नहीं चली जाती अपने ससुराल वापस? तो ये बात सम्राट को समझ में नहीं आ रही कि बच्चा पिस रहा है? अम्मा, अनु, माँ, अरे आप यहीं हो? वेरी गुड। ये रहे दिवाली के गिफ्ट्स। दादी ये आपके लिए, और आशा ये तुम्हारे लिए। माँ ये आपके लिए। अनु ये तुम्हारे लिए। पापा ये आपके लिए। इतनी महंगी साड़ी हमारे लाने? अरे दादी आपका पोता कमा रहा है ना, अब पहनी है ना। हाँ दादी, अब बूढ़ी हो गई तो क्या हो गया? अरे फैशन कम नहीं होना चाहिए। हाँ, और अगर किसी ने आपसे ये कहा ना कि बुड्ढी घोड़ी लाल लगा, तो उसे मारिएगा। हाँ माँ ये उर्मी के लिए। कौन
और हमारी गुड़िया के लाने कुछ नहीं लाए हैं? भाभी आपने ये सब सोचना छोड़ दीजिए। फिलहाल ये सोचे कि जब बच्चा होगा ना तब उसका नाम क्या रखेंगे। हाँ सही बात है। हम तो पोता होएगा ना तो उसका नाम रखेंगे वंश। और अगर बिटिया हुई तो अब सबके नाम हम ही रखेंगे क्या? पोती होएगी तो तुम ही रख लेना उसका नाम। सोच लिया। अगर बिटिया हुई ना तो उसका नाम हम रश्मि रखेंगे। हाँ। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा का नाम? हाँ? भाभी ये गौरव भैया की पहली बीवी का नाम है। आगे से आप उनका नाम भी मत लीजिएगा। क्या करें? रश्मि तो पहले ही पैदा हो गई, दोबारा कैसे पैदा होगी अब? हे भगवान, कोई और ही नाम सोचना पड़ेगा। देख लिया बेटा? देख लिया अपनी मम्मा को? उनकी असलियत पता लग गई आपको? देखा बड़ी प्यारी बनी फिरती है ना आपकी मम्मा, देखो क्या करके गई है। बता रहा हूं मेरे को शौर्य बेटा, किसी से प्यार नहीं करती आपकी मम्मा, किसी की कदर नहीं है उनको। अरे मुझे लगा था मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी परवाह नहीं, लेकिन आपसे प्यार तो करती है। आपके लिए तो रुक सकती थी घर में, लेकिन नहीं बेटा, आपसे भी प्यार नहीं करती है। वो नहीं रुकी, घर में चली गई। वो अपने बेटे के लिए नहीं रुकी। बताओ यार, हाँ इतनी गंदी मम्मा है, बताओ कितनी गंदी मम्मा है। सोचो बेटा, अब बताओ सबने कितनी मेहनत किया उनके आने के लिए, कितना वेलकम किया। बताओ सबने कुछ ना कुछ बनाया। पापा ने कितनी मेहनत की, बाहर फूल लगवाया, क्या क्या आपने कार्ड बनाया आपने, मंदिरा ने कितना प्यारा कार्ड बनाया। लिया मम्मा ने, एक बार देखा। मम्मा डिजर्व नहीं करती हैं, अपनी मम्मा डिजर्व नहीं करती हैं। वो बेटा मम्मा सिर्फ अपने आप से प्यार करती है, खुद से प्यार करती है, किसी से प्यार नहीं करती है, ना आपसे ना मुझसे ना किसी से। सब झूठ बोलती है आज तक। वो बेकार है आपकी मम्मा, बेकार। आंटी हमें शौर्य की बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं सम्राट जी किस तरह का बर्ताव करते होंगे उसके साथ। अभी तक हमको ये लगता था कि सम्राट जी शौर्य को बहुत प्यार से रखते हैं और शौर्य भी उनके साथ खुश है, लेकिन आज जब हम गए तो हमें पता चला कि सम्राट जी शौर्य का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे, हमें घर वापस बुलाने के लिए। उन्हें शौर्य से कोई लगाव नहीं है आंटी, उनको कोई लेना देना नहीं है उससे। आंटी हम सम्राट जी को जानते हैं, उनका बिहेवियर वो। तुम्हारी चिंता बिल्कुल जायज है उर्मी, क्योंकि जितना हमने उसे देखा है हम समझ गए हैं कि वो बच्चे के मासूम मन और भावनाओं को तो समझ ही नहीं सकता, वो उसे परेशान ही करेगा। आंटी हम नहीं चाहते कि सम्राट जी के चक्कर में हमारे बच्चे के दिमाग पर कोई असर पड़े। हमारे कारण शौर्य का फ्यूचर नहीं खराब होना चाहिए। क्या करें हम? उर्मी बेटा, तुम जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। शौर्य अभी बहुत छोटा है, उसे इन सब बातों से दूरी रखना चाहिए। आंटी हमें बहुत घबराहट हो रही है। उर्मी चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। तुम देखना जल्द ही शौर्य तुम्हारे पास खुद चल के आएगा, क्योंकि सम्राट कितना ही बड़ा नाटक करे, तुम्हारा निश्चल प्यार और ममता उसे तुम्हारी ओर खींच लाएगा। तब उस सम्राट की अकल ठिकाने आएगी। शौर्य कहाँ है? बेटा हमने उसे बुलाया पर वो आ ही नहीं रहा है। हाँ चाचू, शौर्य हमारे रूम में टीवी देख रहा है, उसने खाना नहीं खाया। क्या कर रही हैं आप? एक बच्चे को खाना नहीं खिलाया जाता आपसे? इतना सा काम नहीं होता आपसे? अब बेटा हम कहा करें, हमने तो निवाला तोड़ के उसके मुंह तक में डाला, पर अब उसके हिस्से का चबा के निगल थोड़ी ना सकते हैं हम। अरे शौर्य बेटा आओ। अब बेटा इधर आओ। क्या ऊपर क्या कर रहे थे आप? हाँ कब से बुला रहे हैं आप? आओ, चल शाबाश, खाना खाओ, बैठ के आ जाओ। मुझे मामा के पास जाना है।
मम्मा के पास कहाँ जाना है? हम सब है ना यहाँ पे। देखो तुम्हारी दादी है, दादा है, बुआ है, बड़ी मम्मी है। बैठ खाना खा ले। आजा 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 आजा। नहीं, मुझे मामा के पास जाना है। कोई मामा के पास नहीं जाना है। यहाँ बैठो चुपचाप। यहाँ पे नहीं रहोगे तुम। मुझे मामा के पास जाना है। मैंने कहा नहीं जाना है। क्या मम्मा में लगा रखी? मम्मा क्या मम्मा? मर गई मम्मा, ठीक है ना? बेसर रहोगे तुम, ठीक है, अपने बाप के साथ। और खबरदार उसका नाम नहीं है तुम्हारा। मुझे मामा के पास जाना है।